दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में एक अलग विषय पर आपसे बात कर रहा हूं, खोटे सिक्के। ये खोटे सिक्के क्या होते हैं, पहले इस पे बात करते हैं, फिर ये भी बात करेंगे आपसे कि इसका उपाय लाल किताब में किस तरह से किया जाता है। खोटे सिक्के वो सिक्के हैं जो आज प्रचलन में नहीं है, जैसे 5 पैसे का सिक्का है, 10 पैसे का सिक्का है, 20 पैसे का सिक्का है। ये सिक्के पहले गिलेट धातु के बने होते थे या उसमें एल्यूमिनियम या लेड मिक्स होता था। अब ऐसे सिक्के खोटे सिक्के इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि वो आज प्रचलन में नहीं है। अब वो है तो खोटे सिक्के, लेकिन उन सिक्कों का प्रयोग करके लाल किताब में राहु के लिए उपाय किया जा सकता है। किस तरह से वो उपाय करना है, उस सब विषयों पर चर्चा मैं आपसे इस वीडियो में कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, राहु जब भी खाना नंबर 8 में होता है, खाना नंबर 8 जो है उसमें राहु को कड़वा धुआं कहा गया है। राहु जब भी खाना नंबर 8 में होगा वो कहीं ना कहीं आपकी किस्मत को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। कहते हैं कि किस्मत झूले की तरह होती है, कभी बहुत ऊपर चले गए और कभी एकदम नीचे आ गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहु जब भी खाना नंबर 8 में होगा, अभी हम बात कर रहे हैं खाना नंबर 8 जन्म पत्रिका के हिसाब से। अगर जन्म पत्रिका में खाना नंबर 8 में राहु होता है तो फाइनेंशियल लॉसेस बहुत कराता है। और मैंने जैसे पहले भी बताया कि झूले की तरह आपकी किस्मत होती है, व्यक्ति मौके गंवाता चला जाता है। मौके तो बहुत आते हैं उसके पास कैश करने के लिए, लेकिन वो उन्हें क्रैश करवाता चला जाता है। आप देखेंगे कि राहु जब भी खाना नंबर 8 में होता है तो इंसान करना तो बहुत कुछ चाहता है और वो इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा कर देता है, लेकिन एकदम ही उसकी इन्वेस्टमेंट भी कहीं ना कहीं फंस जाती है। तो ऐसे में राहु खाना नंबर 8 के अगर आप उपाय करते हैं लाल किताब के हिसाब से, तो फिर आप राहु के मंदे इफेक्ट से बच सकते हैं। इस वीडियो में चर्चा मैं दोनों बातों की करूंगा कि पहले तो अगर आपकी जन्म पत्रिका में अगर राहु खाना नंबर 8 में है, और फिर दूसरा केस मैं लूंगा जब राहु खाना नंबर 8 वर्षफल में आ जाएगा आपके। पहले सबसे पहले बात करते हैं, खाना नंबर 8 में अगर राहु है तो दो तरह से सबसे ज़्यादा वो इफेक्ट करेगा। जैसा मैंने कहा कि फाइनेंशियल पोजीशन आपकी बहुत अप्स एंड डाउन्स होंगे और लॉसेस बहुत ज़्यादा करवाता है। और दूसरी बात, आपके जॉब में हमेशा, आपकी प्रोफेशन में, आपके बिजनेस में हमेशा कोई ना कोई दिक्कत आती रहती है। वो दिक्कत से आपकी जो ग्रोथ है वो अफेक्ट हो रही है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 8 सिक्के लेने हैं आपने, खोटे सिक्के। जैसे मैंने कहा, आप 5 पैसे के, 10 पैसे के, 15 पैसे के, 20 पैसे, जो भी आपको मिलता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ओरिजिनल होने चाहिए। उसमें आजकल मार्केट में बहुत सारे डुप्लीकेट सिक्के भी आ गए, वो सिर्फ इसी वजह से कि उन सिक्कों से वो लोग ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। आप कोशिश करिए ओरिजिनल सिक्का लीजिए। 5 पैसे का, 10 पैसे का, 20 पैसे का सिक्का बहुत आसानी से मिल जाता है मार्केट के अंदर, थोड़ा हो सकता है ढूंढना पड़े आपको। आप वो सिक्के ले लीजिए। 8 सिक्के लेने हैं आपने। अब उपाय करना कैसे है, 8 सिक्के 8 दिन लगातार आपको जल प्रवाह करने हैं। और ये किस तरह से करना है उपाय, वो आप समझ लीजिए। ये जो उपाय है, बहुत से लोग ये उपाय करवाते हैं, लेकिन इस उपाय की उपयोगिता तभी है जब आप इस उपाय को ठीक से करें। अब इस उपाय के लिए क्या करना है आपने, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि राहु की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो है माँ सरस्वती। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि जिस दिन आपको ये उपाय करना है, ये उपाय आपको करना है गुरुवार वाले दिन। और ध्यान रखिएगा उस दिन चतुर्थी, नवमी और चौदस नहीं होनी चाहिए। गुरुवार के दिन सुबह पहले उपाय करने से पहले माँ सरस्वती के सामने 8 नीले फूल रख दीजिए और माँ सरस्वती से प्रार्थना करें कि मेरे बुद्धि, मेरे विचार उनको पवित्र करें, उनको ठीक डायरेक्शन में लगाएं। माँ सरस्वती राहु की अधिष्ठात्री हैं, तो आप माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के बाद ये उपाय करेंगे। अब आपने ये उपाय, पहले आपने माता सरस्वती के सामने 8 नीले फूल चढ़ा दिए। अब इस दिन से आपका उपाय शुरू होगा। अब उसी दिन आप 8 खोटे सिक्के जाकर जल प्रवाह कराइए और फिर इसी तरह से 8 दिन लगातार आपको करना है।
अब ये जो नीले फूल आपने चढ़ाए हैं वो सिर्फ पहले दिन आपने चढ़ाने हैं, बाकी में आप माँ सरस्वती का ध्यान करके, माँ सरस्वती को प्रणाम करके आप इस उपाय को करने के लिए जा सकते हैं। अब ये तो हो गया 8 सिक्के 8 दिन लगातार जल प्रवाह कर दिए आपने। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जल प्रवाह करने में दिक्कत आती है, उनके आसपास कोई नदी या नहर नहीं है जहाँ पर वो साफ पानी हो, जहाँ वो जल प्रवाह कर सके। तो उसके लिए फिर दूसरी ऑप्शन ये बनती है, ये 8 सिक्के आप किसी भी धर्म स्थान में जाकर, चाहे वो मंदिर है, गुरुद्वारा है, वहाँ जाकर दान पात्र में डालकर आ जाएं और ये फिर 8 दिन लगातार उपाय चलेगा बिना कोई नागा किए। और ये ध्यान रखिएगा, चतुर्थी, नवमी और चौदस पे ये उपाय शुरू नहीं करना है। ये तो हो गई बात जब आपकी जन्म पत्रिका में खाना नंबर 8 में राहु है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस उपाय को करने से पहले जब भी मंगल खाना नंबर 12 में हो और राहु खाना नंबर 8 में है तो फिर राहु का अशुभ प्रभाव नहीं होता। तो ऐसे में आप हर केस के अंदर ये उपाय मत करिएगा, पहले मंगल की पोजीशन देख लीजिएगा। अगर मंगल खाना नंबर 12 में है, शुभ है, अगर तो वो मंगल बद हुआ है तो उस केस में ये उपाय कर सकते हैं। अगर मंगल शुभ है तो राहु अपने नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा, क्योंकि खाना नंबर 12 से मंगल राहु को कंट्रोल कर लेगा, जो कि खाना नंबर 8 में होगा। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, अगर आपका दक्षिण मुखी द्वार है या आपके घर में जब एंटर करते हैं तो ज़मीन ऊंची नीची हो जाती है और नीची होती चली जाती है, या उस साल आप छत को बदलते हैं, तो उस केस के अंदर भी राहु बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न कर देता है। तो उस साल में ये उपाय अगर आपकी जन्म पत्रिका में खाना नंबर 8 में राहु है तो ज़रूर करिएगा। और सबसे अच्छा रहता है कि आप अपनी पत्रिका के हिसाब से परामर्श लेकर ये उपाय करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये तो बात करी मैंने, खाना नंबर 8 में राहु है और खाना नंबर 8 में बर्थ चार्ट में राहु है। तो अब दूसरी सिचुएशन पे आता हूँ। खाना नंबर 8 में जन्म पत्रिका में राहु है, एक सिचुएशन हमने डील कर ली। अब दूसरी सिचुएशन है, खाना नंबर 8 वर्षफल में राहु आ गया। जन्म पत्रिका में वो कहीं पर भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि जन्म पत्रिका में भी खाना नंबर 8 में है और वर्षफल में भी 8 में आ गया, या जन्म पत्रिका में किसी और भाव में लेकिन वर्षफल में खाना नंबर 8 में आ गया। तो भी आपको राहु का ये उपाय करना है। एक तो ये उपाय करना है, दूसरा उपाय जो आपको करना है, जब भी खाना नंबर 8 में वर्षफल में राहु आपकी वर्षफल में आएगा, 8 वर्षफल में आएगा, तो जिस साल वो वर्षफल में आ रहा है उस साल का 8वां महीना शुरू होते ही आप 8 साबुत बादाम मंदिर में लेकर जाएंगे, उसमें से 4 बादाम वापस ले आइए और उसको घर पे रखेंगे। और ये जो उपाय है आपको अपने अगले जन्मदिन तक करना है, यानी अप्रॉक्सीमेटली इसके लिए आपके पास 4 महीने होंगे। आप 4 महीने 8 साबुत बादाम मंदिर में लेकर जाएंगे और 4 उनमें से वापस लेकर आ जाएंगे, और ये निरंतर आपको 4 महीने तक उपाय करना है। अगर सपोज आप इतना लंबा उपाय किसी वजह से नहीं कर सकते तो कम से कम ये उपाय आपको 43 डेज तो लगातार करना ही पड़ेगा, ताकि राहु के जो नकारात्मक प्रभाव है खाना नंबर 8 में वर्षफल के, उससे आप अपना बचाव कर सकें। और मैंने पहले भी आपको बताया कि पहला उपाय जिसमें 8 खोटे सिक्के 8 दिन लगातार जल प्रवाह या धर्म स्थान में आपको देने हैं, तो राहु के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं खाना नंबर 8 के, उनसे आप बहुत हद तक बचे रहेंगे और आप देखेंगे कि जो ग्रोथ आपकी अटक गई है प्रोफेशन में या बिजनेस में, वो ग्रोथ अब होने लगी। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारी वेबसाइट्स पर जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वेबसाइट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।